है, बात करेंगे आज एक बड़े आरोप की। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर मिड नवंबर तक बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाने की संभावना है। बिहार में चुनाव की आहट देखते ही एसआईआर को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। अब फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए नए आरोपों और सबूतों का हवाला दिया गया। मीडिया के सामने आने से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। राहुल के तमाम आरोपों और सबूतों को चुनाव आयोग ने गलत और बेबुनियाद बताया, तो बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करते हुए आरोपों को सुतली बम जैसा बताया। वैसे सोचने वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लकीर खींच दी और वोट देने के लिए आधार कार्ड को भी मान्य कर दिया है। तमाम और सारी बातों का भी जिक्र किया है, तो फिर अब विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर आखिर साबित क्या करना चाहता है, एक रिपोर्ट में। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का सस्पेंस आखिरकार राहुल गांधी ने खुद खत्म कर दिया। इस बार राहुल बाकायदा जीते जागते सबूतों के साथ आए और चुनाव आयोग पर न केवल बीजेपी से मिली भगत का, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर डाला। 31 मिनट में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा रखा, प्रेजेंटेशन में बताया कि किस तरह वोट चोरी की गई है, फिर उन्हें सामने लेकर आए जिनके वोट चोरी का दावा वो करते आए हैं। जिनके वोट चोरी का दावा उन्होंने पत्रकारों की मौजूदगी में किया। Here is example number 1, lady called Godabai. Someone created fake logins, deleted 12 voters, attempted to delete because then this was stopped. Godabai, of course, has no idea. Can you show us what Godabai has to say about this? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. So she has no idea. इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब राहुल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर हमला किया। साफ कहा कि वो वोट चोरों के रक्षक बने हुए हैं। इससे ज्यादा गंभीर आरोप राहुल ने ये लगाया कि ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसमें कई सीटों से लेकर लोगों तक का जिक्र उन्होंने किया। जैसे कर्नाटक की आलंद सीट, राहुल ने यहां 6018 वोट डिलीट किए जाने का आरोप लगाया। हालांकि राहुल ने यह भी कहा कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। सिस्टम के जरिए उन्होंने इन वोटों के डिलीट होने का दावा किया। इसके अलावा गोदाबाई के लॉगिन का मामला भी राहुल गांधी ने उठाया, जिसमें 63 साल की गोदाबाई का एक वीडियो दिखाया। इसमें राहुल ने कहा, इसमें गोदाबाई को कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरा वोट डिलीट किया गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया गया। 12 वोटर्स के नाम डिलीट करने की बात वो कहती सुनाई देती हैं। डिलीट करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल। आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने प्रेजेंटेशन में उनके नंबर भी बताए। गोदाबाई के 12 पड़ोसी के नाम भी हैं जिन्हें इन मोबाइल नंबर से डिलीट किया गया। राहुल ने कर्नाटक में सीआईडी की जांच से भागने का आरोप भी इलेक्शन कमीशन पर लगाया है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। इसके लिए उसने चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन ईसीआई ने नहीं दी।
ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑपरेशन कहां से चल रहा है। हमें पूरी तरह यकीन है कि ये हमें उसी जगह तक ले जाएगा। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। उसने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं कर सकता। किसी का वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी हमला किया है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। वो हाइड्रोजन बम फोड़ने आए थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, कोई निर्णय नहीं। यही नहीं, जिस आलंद सीट का राहुल ने हवाला दिया उस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्या राहुल गांधी मानते हैं कि इस सीट पर उनके प्रत्याशी की जीत वोट चोरी के चलते हुई है? इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए, आईपी एड्रेस अगर दे दिए, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348। बिहार चुनाव से पहले जिस तरह राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों को धार दे रहे हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाएं ये बता रही कि ये मुद्दा लंबा चलने वाला है। हाँ, ये सवाल अलग है कि राहुल के इन आरोपों से कांग्रेस का कितना भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वोट चोरी का दावा क्या गलत है? देश का सवाल है कि इससे पहले ईवीएम में गड़बड़ी, अब वोट चोरी के आरोप क्यों? देश का सवाल है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है? देश का सवाल है कि हर बार चुनाव आते ही कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों उठा देती है? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विवेक कोरडे, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर, मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर विवेक के पास चलूंगा, उनसे यह जानने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? अभी हाल ही में बिहार में आरोप लगाए गए, एक लंबी चौड़ी लाखों की एक संख्या बताई गई कि उनके वोट डिलीट करने की कोशिश की है, वहां से निकलकर वो कर्नाटक आ गए हैं। विवेक जी, कर्नाटक में आरोप लगाए गए हैं, जिस विधानसभा आलंद का जिक्र कर रहे हैं, अगर वाकई ये सब डिलीट किए होते शायद भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से जीत जाता, लेकिन वहां से भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीता गया है। आखिर कांग्रेस का आरोप क्या है तथ्यों के साथ, जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहला आरोप यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है तथाकथित स्वायत्त है ऐसा कहते हैं, ऑटोनॉमस है ऐसा कहते हैं, ये पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति हो गई और नियुक्ति से लेके जो जो हुआ वो आप देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के जज को कानून करके उस नियुक्त करने वाले समिति से हटाया गया सबसे पहले इनको लाने के लिए। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन सिर्फ बीजेपी के साथ युति में है ऐसा नहीं है, ये बीजेपी के साथ ही मिलके काम करता है।
अच्छा, इलेक्शन की तारीखें सब इनको पूछ के होती है। महाराष्ट्र में नए वोट जोड़ के उन्होंने वोट चोरी की। आपने बिहार का जिक्र किया एसआईआर का। जी, बिहार में वोट तोड़ के, हमारे वोट तोड़ के, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यक लोगों के वोट तोड़ने की कोशिश की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नाकाम कर दिया है। 10 बार लताड़ा है इलेक्शन कमीशन, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक जैसा काम करते हैं, और इसीलिए बीजेपी का प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन के बचाव में टीवी चैनल्स पे और बाकी जगह पे ये करता है। दूसरा बात, आलंद का जो कैंडिडेट है वहां 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश हुई। हमारे कार्यकर्ता के जब ये ध्यान में आया, तब उनके पड़ोसी का जो वोट काटा था उनको उन्होंने पूछा कि आपका वोट कट रहा है, तो बोले मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर जिसने काटा उसके पास गए, वो बोले मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। इसके वजह से ये चुनाव आयोग खुद कहता है ना कि कोई ऑनलाइन वोट कटता नहीं, हम उनके पास जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन खुद ही हास्यास्पद बातें कर रहा है। एक जगह पे ये कहते हैं कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं होते, कोई वोट हटा नहीं सकता है, और दूसरी जगह ये कहते हैं कि 2023 में ऐसी कोशिश हुई थी और जिसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी 2 साल हो गए, इन्होंने क्या जांच की हो तो लोगों के सामने आनी चाहिए। नहीं तो हम पूछते हैं कि जो कर्नाटक का सीआईडी डिपार्टमेंट आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है इस गुनाह को साबित करने के लिए, इन चोरों को पकड़ने के लिए, उन चोरों को पकड़ने के लिए जो डाटा की आवश्यकता है, फिर वो आईपी क्रमांक रहेंगे, डिवाइस पोर्ट रहेंगे, ओटीपी ट्रोल्स रहेंगे, ये सब क्यों छुपा रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन इसलिए छुपा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ चोर को शामिल नहीं है, खुद इलेक्शन कमीशन ये सब वोट चोरी कर रहा है। अभी बात यह है कि ये कहा जाता है कि वो बम हाइड्रोजन बम नहीं था, सुतली बम था। हाइड्रोजन बम आएगा, क्योंकि अच्छा, जो अभी बहिरे आएगा। होते हैं ना, जो ऊंचा सुनते हैं ना, उनको बड़े धमाके की जरूरत होती है। द लाउड वॉइस टू मेक डेफ लिसन, ये हो जाएगा। और ये जो चल रहा है, ये भी कहा कि इसमें कांग्रेस का कितना फायदा होगा। अरे कांग्रेस का फायदा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन इस देश के लोगों का वोटों का अधिकार रहेगा, इस देश के वोटों का अधिकार रहेगा। और अनिरुद्ध इस- प्रताप सिंह, प्रवक्ता और- बीजेपी मेरे साथ मौजूद है। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनिरुद्ध जी, विवेक जी ने कई सारे सवाल खड़े हुए और उन्होंने अंत में यह भी कह दिया है कि अभी बम आया नहीं है, हाइड्रोजन बम तो अब आएगा। आप फिक्र करते हैं इस बात की? देखिए, मुझे लगता है कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। सबसे पहले शुरू ये करता हूं कि राहुल गांधी जी राजनीति के गजनी बन गए हैं। विपक्ष के सारे नेता राजनीति के गजनी हो गए हैं। अच्छा। ये अपने पुरानी चीजें नहीं भूल पाते हैं, भूल जाते हैं और फिर नई चीजें लेके चले आते हैं लिखकर। मैं रिसेंटली की बात करता हूं, 2014 के बाद की बात करता हूं। पहले तो खैर 2 साल लीडर ऑफ अपोजिशन ये बन नहीं पाए थे, अब तो चलो बन गए। इनके मुद्दे देखिए, पेगासिस का मुद्दा लेके आते हैं, खूब एकदम से जबरदस्त शोर शराबा करते, कोर्ट कहता मोबाइल जमा कर दो, पता कर लेते हैं स्पाईवेयर कहाँ है, साहब भाग जाते हैं। फिर आते हैं राफेल का मुद्दा लेके आते हैं, कोर्ट डांट के भगा देता है इनको, चुप होके सरेंडर होके कोर्ट में भाग आते हैं। फिर ये पीएम केयर का मुद्दा उठाते हैं, फिर भाग जाते हैं। फिर ये मुद्दा उठाते हिंडनबर्ग पे, वो कंपनी बंद हो जाती, अमेरिका में उस पर FIR हो जाता है। फिर मुद्दा उठाते हैं कि हरियाणा का चुनाव आता है कि ईवीएम मशीन में बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 1642 पेज का रिप्लाई दे दिया, साहब भाग गए। फिर जाते हैं महाराष्ट्र, कहते नहीं वहां तो चुनाव आयोग ने ऐसी ऐसी गड़बड़ी कर दी। पता चलता 1 लाख बूथ वहां पे हैं, 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट कांग्रेस के हैं। मामला निकलता है 89, वो भी लोकल लेवल का मामला निकलता, वहां से भाग जाते हैं।
फिर पता चलता है कि इनके ही इंडिया अलायंस के कुछ पार्टनर हैं, जो पार्टनर चाहे अभिषेक बनर्जी चाहे उमर अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी खुद पे काम करो, ना कि लोगों के ऊपर भड़ास निकालो, चुनाव आयोग के ऊपर भड़ास मत निकालो या ईवीएम पे भड़ास मत निकालो। जब सारे मुद्दे इनके धराशायी हो गए तो एक मुद्दा फिर लेके निकले, एसआईआर का मुद्दा। इनकी सरकार में 10 से ज्यादा बार एसआईआर होता है, इनसे बड़ा वोट चोर कौन होगा? अरे नेहरू जी ने तो वोट चोरी करके अंबेडकर जी को हरवा दिया था, मौलाना को वोट चोरी करके जितवा दिया था, इंदिरा गांधी ने सत्ता चोरी कर दी थी। इस देश के अंदर 40 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी जी तो बैलेट चोरी करने माहिर थे, रायबरेली में उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर 50 एफआईआर हुई है बैलेट चोरी का, तो इनका चोरी का तो पूरा इतिहास रहा है। सोनिया गांधी जी का, इनको लगता देश में ऐसा हो सकता है क्या? अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी घुसपैठिया आएगा वोट डाल के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होना है। सोनिया गांधी जी का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, उनका वोटर आईडी कार्ड बन गया। अभी आप मुर्शिदाबाद की घटना देखिए, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर दिया। जन्म प्रमाण पत्र वो अप्लाई किया कि जो लोग 60 साल के, अब 60 साल का व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र भाई क्यों अप्लाई करेगा? रिसेंटली कल परसों जो बच्चा पैदा हुआ महीना 2 महीना 4 महीने में, जो 60 साल का आदमी होगा जन्म प्रमाण पत्र क्यों अप्लाई? ये सबको समझ में आ रहा है सीमांत इलाके में क्या क्या चल रहा है। तो राहुल गांधी जी जो एक मुद्दा तलाश रहे, उनका 2 उसका निकलता है। एक तो तेजस्वी यादव के साथ में उनका निगोशिएशन कैसे हो जाए ताकि उनकी रिलेवेंसी राजनीति में बने रहे, जहां पे वो धराशायी होते चले जा रहे हैं। दूसरा उनका यह कहा जाए तो टीएमसी की सरकार जो है वो हमको फेंसिंग कराने के लिए जमीन तक नहीं देती है। तो राहुल गांधी जी से पूछो ना कि वायनाड का चुनाव जो जीते हैं ये चोरी से जीते हैं क्या, या प्रियंका वाड्रा चुनाव जीते हैं वायनाड का चोरी से जीते, रायबरेली का चोरी से जीते हैं, या इनके आलंद के जो विधायक है चोरी से जीत गए? अरे कुछ नहीं है आपके अंदर, ना कुछ आपके बस में है। खानदान का तो पूरा चोरी का सीरीज मैंने गिना दिया, पूरा इवेंट गिना दिया। समझ गया। जब बात करते लोग इन पे हंसते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। दोनों हमारे जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके प्रवक्ताओं की बातों को थोड़ा सुनना ज़रूरी था, इसलिए हम इत्मीनान से सुन रहे थे। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, अभी हम विवेक जी को सुन रहे थे, उसके बाद हमने अनुज जी को सुना। विवेक जी ने कहा तमाम सारी जो नियुक्तियां होती हैं, जो कि स्वायत्त संस्था हैं, बहुत सारी जिम्मेदार संस्था हैं, उनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं ये सबको पता है, उनकी नियुक्तियों में गड़बड़ झाला है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में किस तरीके से गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही थी, और कर्नाटक के आनंद में या फिर गोदाबाई जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, वहां क्या गड़बड़ की। ये बात अलग है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। चूंकि आपको बड़ा लंबा अनुभव है तो जरा नियुक्तियों से शुरू हो जाए, उसके बाद फिर चुनाव आयोग तक आते हैं। मनोज जी, पहले तो आपने बुलाया तो बम की बात सुन के मुझे बड़ा डर लगता है। बचपन से मुझे लगता है कि बम, और पाकिस्तान ने धमकी दे रखी है कि अब बम गिरा देंगे, तो भी डर लगता है कि पता नहीं वो कहाँ गिरा देगा, पता नहीं क्या पड़ेगा, तब भी हमारे कई लोग पत्रकार होंगे वो भी मारे जाएंगे जी। तो ऐसी स्थिति में इसलिए बम बम जो हुआ वो अब बम बम करें। अब तो महाकाल मंदिर जाकर के भी बम बम किया जा सकता है, लेकिन हाँ इसको यदि वैसे हंसी की, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत गंभीर विषय है तो थोड़ा सा अपने दर्शकों को हम बम बम से जरूर कहें कि घबराइए मत, कोई बम ऐसा नहीं फूटने वाला है। और यदि ये सचमुच में, अभी भी मैं कहूँगा जैसा अभी हमारे दोनों मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला बिहार का गया, आज भी कोर्ट है, निचली कोर्ट भी है, और जहां तक आपने नियुक्ति की बात कही तो अब अच्छा है आपने छेड़ दिया, और मुझे छेड़ा तो और भी गड़बड़ है, क्योंकि मेरे मित्र थे नवीन चावला जी। मैं अभी बल्कि पुरानी फाइल कुछ लिख रहा हूं तो उसमें मैं देख रहा था तो उनके विवाह के, गांधी परिवार के विवाह में नवीन चावला ही दस्तखत करा रहे थे। उनसे मेरा अच्छा परिचय था, आखिर तक रहा। उन्होंने बच्चे मदर टेरेसा पुस्तक भी लिखी। अब क्या मैं कहूं कि क्या वो बहुत ही पूर्वाग्रह के साथ करते थे, मैं तो शायद नहीं मानूंगा। हो सकता है बीजेपी आरोप लगा भी दे, लेकिन मैं कहता था कि भाई चुनाव आयोग बनाए गए, चुनाव आयोग बने थे वो। अब लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ज्ञानेश कुमार जी ने किसकी शादी के लिए किसका दस्तखत किया था कि उनको बना दिया गया, या दस्तखत नहीं किया था तो किसके रिश्तेदार वो हैं। देखिए ये सब नियुक्तियां जैसे होती है, मैं तो इसलिए कहता हूं कि IAS अधिकारी कहीं से आता है कहीं जाता है, हर सरकार में उसने काम किया। पूरी नियुक्ति के बाद जाकर के अब आप कहते हैं कि आलोक मेहता कहाँ पैदा हुए थे, आप विद्यार्थी परिषद में गए थे, यूथ कांग्रेस में गए थे, कहाँ गए थे। अब ऐसी स्थिति में जब आप ये कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नियुक्तियों को न छेड़े, क्योंकि दूसरे एक और है जिनके मैंने इंटरव्यू टीवी में किया, दूरदर्शन के रिकॉर्ड में होगा, मैं उस समय तो चैनल आए नहीं थे, जब गिल साहब थे, MS गिल, वो चुनाव आयुक्त थे और मंत्री बन गए। मंत्री खास जितनी गड़बड़ कर सकते थे मनमोहन सिंह को राज में लाने के लिए, गांधी परिवार को राज में लाने के लिए मंत्री बना दिए। क्या मैं उन पर अविश्वास करूं आज? मैंने तो नहीं माना, मैं तो मनमोहन सिंह से मिलता था।
और उनके प्रधानमंत्री तो काल की तो मैंने मोदी जी तक कहते हैं कि भाई उन्होंने बड़ा बेचारे बर्मन साथ से काम किया, दबाव में काम किया, घोटाले ज्यादा हुए। तो मैं कितने गिनाए। SY कुरैशी साहब हरियाणा के आदमी, उन्होंने भी कहा कि जांच कराना चाहिए। मैं ये देखिए, मैं इस पर कभी भी न्याय के पक्ष में हमेशा रहा हूँ। उससे हो सकता है हम मीडिया के लोग भी कई बार कटघरे में होते हैं, उससे भी हम डर लगता है कि भाई अदालत हमें कोई गलत काम ना करे। इस दृष्टि से नियुक्तियों का मुद्दा तो ये है। दूसरा, इसमें जो 6000 लाखों करोड़ों वोट होते हैं, आप जी कह दीजिए सैंपल। मैं तो इसीलिए मनोज जी आपके साथ बहस में सर्वे में कहता हूँ यार आप 20,000 50,000 का सर्वे ले आएंगे, कहेंगे आलोक मेहता आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता जी। अपने सिलसिले में कई बार कहते हैं तो मैं हट जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा कि जीते, क्योंकि कल कौन किसके परिवार का किधर वोट डालता है नहीं पता होता। ऐसी स्थिति में 6000 यदि है तो 6000 तो ला करके भीड़ आप तो घेर लीजिए। मैं तो राहुल गांधी को इतनी बड़ी पार्टी है, सशक्त पार्टी है, 6000 नाम जिनको काट दिए गए ला करके चुनाव आयोग पर घेर दे, हम लोग पूरा कैमरे लगा के 10 कैमरे लगा खड़े हो जाएंगे। इसके एक आदमी लाने की जरूरत नहीं है। 6000 तो बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, या तो लाखों की आप भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं कहीं भी किराए पर लेकर के, भी कभी हजारों की, कभी किसी की ज्यादा की कम की। तो मैं कह रहा हूं कि यदि उस तरह से जब आप कह सकते हैं किसानों में खालिस्तानियों को भी इकट्ठा घुसने के लिए अनुमति दे सकते हैं, तो भाई आप ले आइए चुनाव आयोग के सामने, कहिए कि 6000 है, आइए। भाई कई बार ऐसा हुआ ना, विधायकों को हम लाके परेड करा देते हैं, एक आदमी को ले आइए, डिजिटल से ऐसा हो गया, टेक्नोलॉजी तो हम ये सही है, टेक्नोलॉजी में यदि गड़बड़ हुआ तो उसकी साइबर से, जैसा अभी उन्होंने कहा पेगासस से, अरे भाई हमारी जांच कर लीजिए, मेरा मोबाइल लीजिए, आप देख लीजिए कुछ पेगासस है तो। लेकिन नहीं, राहुल गांधी अपना मोबाइल नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उससे बहुत सारे गलत काम होते हैं, या उस मोबाइल से बात ही नहीं करते वो। मुझे जो बताया गया कि जितने ऐसे बड़े नेता हैं वो अपने मोबाइल से बात ही नहीं करते, तो रिकॉर्ड ही नहीं, आप दूसरे के फोन से बात करेंगे तो आप क्या कर लेंगे। इसलिए अपने बात करने के लिए उनके कुछ अपने हैं कोड वर्ड, जिससे हिसाब से बात करते होंगे। तो ये सब जो बातें हैं इससे एक अनावश्यक, हाँ ये ठीक है कि इतनी बार झूठ बोला जाए। मनोज जी अपने मैं कहूँगा डॉक्टर हमारे जो मेहमान है विवेक जी से, कि संडे को संडे गार्जियन में और इंडिया न्यूज अखबार में हिंदी में या इंग्लिश में जो पढ़ना चाहें, इंदिरा गांधी को मैंने कोट किया है कि इतनी बार झूठ बोलने से बार बार झूठ, ये अमेरिकन फार्मूला है, उन्होंने बताया था, मैंने नहीं बताया, और मैंने कोट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट में 76 में बोला है। तो कृपया हमारा अखबार पढ़ लीजिए। इतनी बार झूठ बोलने का जो अमेरिकन डीप स्टेट का जो फार्मूला है, वो इंदिरा गांधी भी उससे परेशान रहती थी, आप मोदी जी को क्यों परेशान कर रहे हैं। अब तो ट्रंप कभी आता है, कभी जाता है, कभी दूसरा आएगा, चला जाएगा। तो देखिए ये सब जो फार्मूले हैं झूठ बोल बोल करके भारत को धोखा देने का, अरे उनको तो भरोसा होना चाहिए कि झूठ बोल करके गांधी मैदान में वीपी सिंह ने कहा था ना, ये है मेरे पास नंबर, अकाउंट नंबर तो नहीं निकला, घोटाला हुआ, सब मानते हैं 64 करोड़ का, लेकिन वो नंबर गलत था। ऐसे ही राहुल गांधी 6000 बता रहे, बाद में कहेंगे नहीं मैं क्या करूं, डिजिटल में आप जांच करिए। आज भी उन्होंने कहा मेरा काम ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आके बता रहा हूं आपको। अरे भाई काम नहीं है तो फिर आप क्यों अराजकता पैदा करना चाहते हैं। लोगों का विश्वास न रहे पूरा चुनाव सिस्टम पर। अरे वो तो कह रहे 2014 के चुनाव से ही प्रधानमंत्री गलत बने हैं, जितने करोड़ वोट पड़ा सब बेईमान है, सब झूठे हैं, सब उनके साथ रहे हैं। ऐसी बातें करके एक क्रेडिबिलिटी गिरती है। बहुत सम्मान पूर्वक मैं कहूंगा, लोकसभा के वो प्रतिपक्ष के नेता है और उनकी पार्टी के लोग हमसे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन कम से कम इतना झूठ न फैलाएं जिससे आपको और हमारे ऊपर भरोसा करना ही कठिन हो जाए। विवेक जी, आपने सुना, चूंकि नियुक्तियों की बात मैं इसलिए कहना चाहता था क्योंकि आलोक जी ने अपनी आंखों के सामने अपने कार्य करने के दौरान बड़ा लंबा अनुभव है, बहुत सारी नियुक्तियां देखी हैं, नवीन चावला का जिक्र किया है। मैं 2 नाम और लेना चाहता हूं विवेक जी। मैं नाम लेना चाहता हूं नृपेंद्र मिश्रा का, मैं नाम लेना चाहता हूं अजीत डोभाल का। मनमोहन सिंह की सरकार में ये दोनों अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और अजीत डोभाल तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण पद है, और वो यूपीए की सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे और उन्हें नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर लेके आए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये टैलेंटेड लोग हैं। इसलिए हर नियुक्ति पर सवाल उठा देना ये बड़ी अजीब सी स्थिति। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, चुनाव, देश में चुनाव तो चुनाव आयोग ही कराएगा, और चुनाव आयोग पर जब बार बार इस तरह के आरोप लगेंगे, हो सकता है कि कुछ जगह गलतियां हो, तमाम सारी चीज़ें हो। मुझे तो याद है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार सभी राजनीतिक दलों को बुलाया, आमंत्रित किया कि ये ईवीएम रखी हुई है, आप वर्ल्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आइए और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए और हमारे सामने एक बार ईवीएम को हैक करके बताइए। आप यकीन मानेंगे
कोई राजनीतिक दल बड़ा नहीं आया, सारे के सारे भाग गए। तो मेरे कहने का मतलब है, चूंकि हम इस देश में रहते हैं, कांग्रेस बीजेपी के आरोप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इस देश में रहते हैं। चुनाव तो चुनाव आयोग ही कराएगा, लेकिन जब बार बार उस पर आरोप लगेंगे तो एक अराजकता का माहौल लगता है। हम कह रहे हैं कि आपके पास सबूत है तो एक बार चैलेंज कीजिए, आप भी बैठिए, चुनाव आयोग भी बैठेगा, उसके सामने आप हैक करके बताइए, उसके सामने बताइए आपके सॉफ्टवेयर में यह परेशानी है, आप उसके बाद बताइए कि आपकी बैटरी जब ये बंद हो जाती है तो आप हैक कर लेते हैं, उसके सामने चैलेंज के साथ बताइए। देखिए, आपका सरमन अगर पूरा हुआ होगा तो अभी मुझे बोलने का मौका दीजिए आप। मैंने आपको पहले भी पूरा बोलने का मौका दिया, बिल्कुल नहीं अभी- टोका, अभी अभी मुझे- आपको पूरा अभी- मौका दे रहा हूं। मेरा काम तो अभी टोकना मुझे- है नहीं, मेरा अभी काम आईना दिखाना जरूर है विवेक जी। हाँ, आपका आईना मैंने देख जी। लिया। आपके आईने में जितने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के जितने अफसर है ना, वो कितने निष्पक्ष और कितने होशियार है। और मोदी मैंने जी ये को नहीं कहा कि कैसी- सभी के कैसी- सभी दूध के नहीं, धुले हैं, मैंने वो दो हमने अधिकारियों का देखा नाम है। बताया वो ठीक है, आपने जो और नाम आलोक जी ने बताया एक का वो- नाम बताया। आपने जो नाम बताए जी। तो बाकी भी तो लोगों के नाम लेने चाहिए, लेकिन छोड़ दो, मैं इस पर जी नहीं आता हूँ। जी ये जो बीजेपी जो पार्टी है, ये पार्टी हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ नाम रखती है। इन्होंने राहुल को पॉलिटिक्स का गजनी कहा, इसका सबसे पहले मैं निषेध करता हूँ, क्योंकि उनकी आदत है ये मंगलसूत्र, मटन, मुजरा, ये है ना, ये गंदी आदत है इनकी। पंतप्रधान से लेके उनकी गंदी आदत है, वो वैसे ही बात करेगी। लेकिन ये राहुल जी को गजनी बोलने वाले पाकिस्तान को गालीबाजी केक खाने कौन क्यों करता जाते है? हैं? गालीबाजी बीच में कौन नहीं, करता है? मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप गालीबाजी उनको कौन रोकिए, करता है? आपके देखिए, बदतमीजी कौन आपके करता है? बीच में नहीं, आपने गजनी का नाम लिया ना, 70 साल आपने से यही हमारे काम नेता आप को कर रहे गजनी हो। बोला ना, तो आपके तड़ी पार को मैं तड़ी पार बोलूंगा, आपके फेंकू को मैं फेंकू बोलूंगा। मुझे पूरा मौका दीजिए। इसीलिए जनता ने देश से तड़ी पार कर दिया अरे, राहुल गांधी को। आपको जनता राहुल गांधी इस तरह- इसीलिए तड़ी पार हो गए, देश की जनता ने तड़ी पार कर दिया। इनका होने के बाद इसीलिए मुझे तड़ी पार के फ्रस्ट्रेट हो गए। ये पाकिस्तान का में क्रिकेट केक खाने को टीम बिना और राहुल निमंत्रण गांधी से दोनों केक खाने एक ही को एक जाने दूसरे के वाले बड़े थे। प्रिय हैं। पाकिस्तान खुद जीत नहीं ISI पाता है को तो अपने यहाँ अंपायर आके- को बोलता है ये गलत है। राहुल गांधी जीत नहीं पाते हैं तो या तो गालीबाजी करेंगे या कहेंगे चुनाव आयोग खराब है। ये हमें गजनी कहते हैं, ये संविधान यही तो काम हो रहा है ना, जयचंद है। पाकिस्तान यही ये कह रहा है, भारतीय यही राहुल गांधी संविधान कह रहे के हैं। जयचंद है। आप लोग मतलब भारतीय राहुल गांधी संविधान लाहौरी के गांधी बन जयचंद गए हैं। हैं। आपको इस तरीके देश के से हर डिबेट गद्दारों करना के है साथ तो कांग्रेस का हाथ है। बीच में आप सईद अफरीदी किसी की प्रशंसा नहीं करता है तो हाफिज सईद की करता है या राहुल गांधी की करता है। और पाकिस्तान का कहता है क्रिकेटर कि अंपायर अगर नहीं, अंपायर को बदल दो, यानी कि वो हार जाता है तो अपनी उस पर नहीं देखता। सेम राहुल गांधी वही कर रहे हैं, करते रहिए। क्रिकेट खेलने वाले व्यापारी हैं, आप क्या बात करते हैं देश में? 26/11 के बाद कौन आप क्रिकेट खेला था? ISI को यहाँ मनमोहन बुलाने सिंह वाले और देशद्रोही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों गले में हाथ आप डाल के बैठे देशद्रोही हुए हैं। थे और उस आप टाइम पर चूड़ी पहन के पाकिस्तान बैठी का हुई थी एक कांग्रेस, पक्ष कुछ नहीं का कर पाई थी लाचार और सरमल कोर्ट में जाके सरेंडर करके बैठे आप हुए थे। किसके इशारे पे पाकिस्तान गए थे? बिना बुलाए 26/11 बाद बताओ कितने क्रिकेट मैच हुए, बताओ कितने क्रिकेट अभी मैच 500 हुए? क्रिकेट- आपने क्या कुछ किया था अरे 26/11 एक के जगह बाद पे में? कहते हैं सिंदूर चालू है और कितने दूसरी क्रिकेट जगह मैच पे हुए गिनाओ? बेशर्म 26/11 के बाद जैसे क्रिकेट मैच हुए। शर्म- 26/11 के बाद क्यों नहीं अटैक किया पाकिस्तान पर? आपको शर्म क्यों नहीं सरमल कोर्ट आती? में सरेंडर करके आगे मनमोहन सिंह? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने गालीबाज को पार्टी शर्म, से शर्म करने की बात है। पाकिस्तान ये के साथ क्रिकेट एक पिछड़े को समाज शर्म के नहीं व्यक्ति आती। की मां को गाली देंगे, एक प्रधान सेवक को गाली देंगे, चाय वाले अरे- बेटे को गाली देंगे, ये उनकी मां को अरे गाली आपके देंगे। प्रधानमंत्री डिप्रेशन और कौन फ्रस्ट्रेट से हो गए लेवल राहुल पे गांधी, आपके- डिप्रेस हो गए हैं। प्रधानमंत्री राहुल कौन से गांधी लेवल डिप्रेस पे हो बात चुके हैं, कर रहे फ्रस्ट्रेट हो गए। उनके आप- जितने आप भी कौन से प्रवक्ता माँ आते की हैं सब बात कर डिप्रेस रहे है हो? इस वक्त। सिर्फ प्रधानमंत्री की माँ प्रधानमंत्री डिप्रेशन की की माँ मेडिसिन है लेनी क्या? चाहिए। बाकी किसी को फ्रस्ट्रेट माँ हो गए नहीं, हैं। वो प्रधानमंत्री की माँ अस्तित्व का आविष्कार क्यों गाली लेके आई दोगे है आप? क्या आप गाली दोगे? एक पिछड़े समाज के हमने बेटे को कोई गाली दोगे नहीं क्या? दिया, गाली तो प्रधानमंत्री ने दी आप है। गाली दोगे? कम गाली से कम श्रीमती प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को उनकी मां से हमने सीखना नहीं दी है चाहिए। गाली। जिसने गाली दिए है सोनिया वो गांधी को हमारा उनकी नहीं मां है। से, हम राहुल उसका गांधी को अपने निषेध खानदान करते से सीखना चाहिए। उनके खानदान वाले देखिए, चोर और घोटालेबाज जरूर थे खानदान- लेकिन गालीबाज अरे नहीं पहले थे। आपके राहुल गांधी तो तड़ीपार नया और वैल्यू फेंकू एडेड ने कर दिया, अपना गालीबाजी खानदान करना शुरू कर दिया। तड़ीपार और फेंकू ने राहुल अपना गांधी खानदान ने बनाना कम से कम राहुल गांधी जी को अपने खानदान अरे से सीखना 4 चाहिए। चीजों ने उनके देश के लिए खानदान वाले सर्वोच्च चोर थे, किया है। घोटालेबाज थे, आपके भ्रष्टाचार बाप-दादों ने थे, क्या सब किया? मान लिया बताना मैंने, पहला। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी आपके गालीबाजी करना शुरू बाप-दादों ने करके देश नया के वैल्यू लिए एडेड क्या काम किया करना शुरू है? कर दिए।
आप कौन सी बात करते हैं? गजनी किसको बोलते हैं आप? अरे राहुल गांधी के बाप दादों अरे ने क्या तड़ी किया, पार के कांग्रेस ने लोग क्या हैं किया, आप, बताओ ठेके जरा। के लोग हैं। लाला लाजपत आपके राय नेता को तो छोड़ के नहीं किस बोलेंगे। लोगों को तो लाठीचार्ज आपके हुआ? नेता आप जयचंद बताओ, है। बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके लिखते थे, नेता रॉयल्स रॉयस जयचंद कार है। से चलते थे, अंग्रेजों का मुकदमा आपके लड़ते थे नेता मोतीलाल जयचंद नेहरू, है। और बता रहे हो कि यहाँ पे अरे क्या है आपका कि कौन किसने जेल क्या में किया? गया था? आपका कौन जेल में गया जयचंद के था? साथ तो आप ही लोग रहे आपके हैं। पुरखे तो अब बताओ, ब्रिटिशों की रॉयल्स राज का कुछ भी नहीं पैसा कर कहां रहे। से मोतीलाल नेहरू जी को आता था? आपके- लाला लाजपत राय को अरे छोड़ के मोतीलाल कौन नेहरू से खुद कांग्रेस के कमाते नेता थे। को लाठी पड़ी है? आप मोतीलाल बता दो, नेहरू खुद एक का नाम कमाते नहीं थे। गिन और आज पाओगे। अनिरुद्ध जी, जो लूटन नहीं है अनिरुद्ध ना, जी, एक का नाम बताओ मुझे ना। लगता है कि मोतीलाल नेहरू विषय से का देश थोड़ा गरीब सा था। हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, भटक रहे हैं। एक तो बार मुझे विवेक जी बोलने अपनी बीच में एक बार ये विवेक बीच जी में अपनी आया बात तो पूरी आपको कर नहीं लें। लगा क्या? विवेक जी अपनी मनोज बात जी पूरी कर ले। डिप्रेस हो विवेक जी, गए, आप अपनी वही बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं डिप्रेशन में अनिरुद्ध जी के पास में। आऊंगा। विवेक जी अपनी बात पूरी कर उनको बीच में मत बोलने दो फिर। हाँ। देखिए, गजनी कहते हैं उनके औकात पर वो आए। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के साथ केक खाने वाले, आईएसआई को हमारी भूमि पर बोल के इंस्पेक्शन करा देने वाले, और यहां सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने वाले वो भी चंद पैसों के लिए जयचंद है, इस देश के देशद्रोही है। एक दूसरा बात, आजकल अंबेडकर का बहुत प्यार आया है। जयचंद चुनाव को पे आ राहुल जाए हम। गांधी, साइद अफरीदी ने किसका प्रशंसा किया? कर्नाटक राहुल में गांधी जो ने आरोप किया कि लगाए नहीं गए किया, उस ये पर बताओ। आप हाफिज सईद की मुझे प्रशंसा आप सईद मुझे अफरीदी करता, फिर राहुल बोलने गांधी नहीं करता दे रहे। है। आप वही मुझे रोना बोलने नहीं पाकिस्तानी दे रहे। क्रिकेट आप टीम में ही होता, बीच वही में आ रोना गए। राहुल देखो, गांधी वो आ की गए टीम वापस। रोती है। अनिरुद्ध जी, दोनों एक सिक्के के दो पहलू अनिरुद्ध जी, हैं, और पाकिस्तान बनाया अनिरुद्ध जी, किसने? नेहरू जी एक ने बार बनाया ना। अनिरुद्ध जी, मैं एक बार जो राहुल गांधी ने कर्नाटक में आरोप लगाए हैं उन पर एक बार विवेक जी की प्रतिक्रिया ले हाँ, लेते हैं, फिर मैं आपके वही तो पास मैं आता हूं। बोल रहा हूँ ना। हाँ विवेक अभी जी। उन्होंने दूसरा नाम डॉक्टर बाबा साहब का लिया कि बाबा साहब को वोटों को चोरी करके हराए। डॉक्टर बाबा साहब ने यह आरोप कांग्रेस पर कभी नहीं लगाया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनके हार के बारे में क्या कहा है कि मेरे को हिंदू महासभा और कम्युनिस्टों ने हराया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वोटों की चोरी करके। ये लोग है ना, ये झूठा बोलने में बहुत ये है। अभी इनका आरोप है कि रायबरेली मैं बस और फैक्ट दे वायनाड देता में हूं, 10 जीत सेकंड। कैसी हुई? 71,000 बोलने वोट दो ना। रिजेक्ट अरे हुए थे, आपने तो 14,000 से बाबा साहब हारे थे। कैसे नहीं चोरी हुआ था? और ये मौलाना बाबा को चोरी साहब से ने जितवाया कहा था ना, है क्या? नहीं जितवाया ये था। बाबा साहब ने मौलाना कहा है अबुल क्या? कलाम जब को आप नेहरू वोट जी ने चोरी- गोविंद वल्लभ चोरी- पंत से क्या कहा? देखो, बाबा साहब को हारे हुए हिंदू व्यक्ति को जितवा महासभा ने दिया आपके- नेहरू जी ने। आपके पुरखों अंबेडकर जी बाबा ने साहब को चोरी से, हराया। अंबेडकर जी को बाबा चोरी से हरवा दिया था अनिरुद्ध नेहरू जी, जी ने। अनिरुद्ध जी, 71,000 वोट इस को रात की अनवैलिड सुबह नहीं किया हो गया, पाएगी नल किया गया। अगर 14,000 ये से तमाम हारे थे। बाबा तमाम साहब। अगर 100 दशक के आरोप उठाकर आप लगे तो ये खत्म नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरा एक सिंपल सा है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कर्नाटक की सीआईडी का जिक्र किया है कि 18 पत्र अब तक हमने चुनाव आयोग को लिख दिए, उसका जवाब नहीं मिल पाया। तो जाता क्या है? आप डेस्टिनेशन आईपी दे दीजिए। चुनाव आयोग इस पे डेस्टिनेशन पोर्ट्स मांग रहा है, ओटीपी ट्रेस मांग रहा है, चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। क्या दिक्कत है? कम से कम इनकी संतुष्टि तो हो जाएगी। हाँ, उसके बाद फिर अगर कुछ नहीं निकले तो फिर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि चुनाव आयोग पर कोई सवाल ना उठाए। अनिरुद्ध जी। मनोज जी, मैं रिप्लाई करूं? जी, आप ही से पूछें। मैं कह रहा हूं ये मामला चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच का है। जी। चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच का है। कांग्रेस के पास इतने एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी तो एफिडेविट देना पड़ेगा पीआईएल दायर करने के लिए। ये मुकदमे से मुचलका लेने के लिए एफिडेविट दे सकते हैं। अगर इनके आरोप में दम है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। नेशनल हेराल्ड केस में इन्होंने एफिडेविट साइन किया है ना, तभी तो इनको जमानत मिली है मां बेटे को। तो क्यों नहीं कोर्ट में चले जाते? कहते हैं ये एफिडेविट है, ये हमारे आरोप में दम है, सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इधर उधर क्यों बोलने की जरूरत है? या यही बात पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोले, ये प्रोसीडिंग में बोले, तो वहां भागते बसते, सुप्रीम कोर्ट में भागते बसते हैं। क्योंकि इनकी एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में या अगर पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में बोलते हैं तो इनकी सदस्यता जाने का खतरा है। इसका मतलब इनकी बातें झूठी हैं। विवेक जी, गंभीर आरोप है। देखिए, नहीं, ये क्या गंभीर आरोप है? ये तो हमेशा यही बात करते आए हैं। मैं ये बोलता हूं कि जिनकी बदनामी राहुल जी कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, हाँ। वो अपने बदनामी के लिए क्यों नहीं कोर्ट में जाते? ऐसा है कि एक जिम्मेदार नेता ने कोर्ट में आप क्यों जाएंगे भाई? देखो, ये बीच में बोलते हैं। देखो, फिर मैं डिबेट को ठीक से चलने दो ना। हाँ, बोल दीजिए। तो जो जी, इलेक्शन सुनिए। कमीशन है, इनके ऊपर हमने स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में वोट बढ़ा के वोटों की चोरी की, बिहार में एसआरआई के जरिए या अल्पसंख्यक दलित
और गरीब के वोट, ओबीसी दलित के वोट काटना चाहते थे, यानी महाराष्ट्र में जीते वोट बढ़ा के, बिहार में जीतना चाहते हैं वोट काट के। और हम जब आरोप लगाते हैं और उन्हीं के डाटा से हम उनको सबूत के साथ आरोप लगाते हैं, तो ये हमें कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जाओ। क्या शर्म नहीं है सीईसी को? सीईसी क्यों नहीं जाती? ये बेबुनियाद आरोप हम पर लगा रहे हैं, इनको शासन करो। अरे उनको गजब तो आदमी है आदत भाई। है बार-बार कोर्ट में जाने की। आलोक जी जाए क्या ना करें? सी- आलोक जी अरे क्या करें? CEC सुप्रीम में अगर हिम्मत सुप्रीम है- कोर्ट में ईसी को जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में अनिरुद्ध जी को पार्टी को जाना चाहिए या फिर विवेक जी की नहीं, मैं पार्टी को जाना सीईसी चाहिए? को ही बोल रहा हूँ, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी और सीईसी कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक दूसरे नहीं, को मैं मिले आलोक जी हैं। से पूछ लेता हूँ, वो बेहतर सिर्फ तरीके नहीं से हुआ बता है। पाएंगे। देखो सर्वोच्च हाँ, एमएस CEC गिल अभी समझ तक रखे हैं, रमा देवी, एमएस गिल, हुआ है। टीएन शेषन, नवीन चावला। वो दो बदमाश मिलके काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इन बदमाशों की अगर पहले बदनामी सिंगल हो सिंगल रही है- इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे ना, ये ट्रिपल कब से अपॉइंट होने शुरू हो गए? विवेक जी आप बता दीजिए कब से ट्रिपल अपॉइंट होने शुरू हुए? इसमें पहले मुझे सिंगल तो जाने अपॉइंट की होते थे, जरूरत नहीं है। फोन मुझे पे हो आपका जाता था, बस भाई ये सीईसी बन अरे गए। आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा ये है कि सुप्रीम एमएस कोर्ट गिल के क्यों बारे में तो नहीं हमें जाती? लगा तो क्रिकेट उनका- खेलते थे, बाद में आपने पता भी चला तो- कि चुनाव आयोग में चौवा छक्का मारते थे कांग्रेस के लिए। बराबर आलोक है। जी, अरे ऑपरेशन आलोक जी, सिंदूर मुझे क्या- लगा क्या क्रिकेट करें? खेलते रहोगे, कोर्ट हमें किसको यही जाना जानकारी चाहिए? थी, बाद में पता चला कि वो और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कोर्ट जाने के मुझे- बाद भी अगर कोर्ट अगर मोहर लगा रहे तो भी कोई मानने को तैयार नहीं है। विवेक- और विवेक आपको जी, शर्म कोर्ट पे आनी जाने चाहिए के लिए पाकिस्तान के साथ मैंने कहा क्रिकेट कि खेलने में। चुनाव आप आयोग क्या बात करते जो हैं? आपको आपके जैसे संविधान है। में प्रावधान है, हमारे संविधान में प्रावधान है, वो संवैधानिक संस्था है, उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। यहाँ कोर्ट जब बुलाता है तो जाके उन्होंने बिहार के मामले में अपनी बातें कही। आप भी, कोई भी जाएगा, आप और हम भी जा सकते हैं। विवेक जी आप ही एक एप्लीकेशन लगा दीजिए, राहुल गांधी तो बेचारे बहुत बड़े आदमी हैं, कोई भी लगा करके उसका जा करके लगा सकता है पिटिशन और कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बुलाइए, या गणेश जी को बुला लेगी सुप्रीम कोर्ट, उसका तो उनको मानना पड़ेगा। आमतौर पर अब तो राष्ट्रपति को आप चुनौती देते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी देंगे ना। आप तो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों पर भी ऐसे ही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियां तो ऐसे होती थी कि एक पहले एमपी बनता था, एमपी बन के कोर्ट जज बनता था, जज बन के फिर अभी एमपी मैं बन बीच जाता में था। बोलूं क्या? ये मैं बीच में रिकॉर्ड है, बोलूं? ये मेरा बतावा नहीं है, ये कांग्रेस मैं- राज के मेरी जमाने की आदत बात कर है रहा हूँ। बीच में तो बोलने की, सुप्रीम कोर्ट इसलिए का जज नहीं भी बोलता। आपका होना चाहिए, चुनाव आयुक्त भी आपका होना चाहिए। जो कुछ देश की जितनी संस्थाएं हैं सिर्फ आपकी हो। मीडिया तो बिका हुआ है ही, वो तो गोदी, वो तो उनको रोज गाली दे रहा है। तो आप कौन पर भरोसा है? खाली ट्रंप पर भरोसा है आपको, डीप स्टेट पे भरोसा है। कांग्रेस को सिर्फ विवेक जी, अमेरिका जवाब दे का दीजिए। भरोसा है, या पाकिस्तान पे भरोसा है, या चीन पे भरोसा है। भारत की किसी संस्था पे भरोसा नहीं है। असली समस्या ये है। विवेक जी वरना जवाब कोई भी दीजिए। कोर्ट पे जा सकता है। नहीं, मैं कपिल माननीय सिब्बल तो बड़े बड़े सर्वोच्च वकील रहे, न्यायालय के- कानून मंत्री रहे हैं, आप वो इनको जज रुका अपॉइंट है, किए। फिर मैं बोलता हूँ। आप ये जो आपके जो है ना एडिटर डायरेक्टर, उनको जरा रुकाइए। चलिए जवाब आपने दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों का हवाला दिया। 4 जज ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला था कि ये सरकार के इसमें कोई डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, ना हमारी स्वायत्तता सुरक्षित है। और क्या बोलने का सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हम लोगों ने, वो सर्वोच्च न्यायालय के खुद माननीय न्यायाधीश ने ये कहा है, उसमें और कोई दूसरा कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पे हमारा पूरा भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय के वजह से ही बिहार की जो वोट चोरी थी, वोट कम करने की जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिल की जो एक ये थी कॉन्स्पिरेसी थी, उस कॉन्स्पिरेसी को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से खारिज किया है। अभी बात सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं ना आप, सीसीटीवी फुटेज मांगा था कोर्ट ने, यही सीईसी है। वो कहते हैं कि 45 दिन में हम उसको खत्म कर देंगे। इसलिए क्या छुपाना चाहते हो आप लोग? क्या छुपाना चाहते हैं कोर्ट से? क्या छुपाना चाहते हैं लोगों से? और अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है सीईसी में, तो जो भी कागजात मांग रहे हैं हम लोग, वो हमें देने चाहिए। और फिर अगर हम प्रूव नहीं कर पाए तो उनको भी तो रास्ता खुला है ना सर्वोच्च न्यायालय में जाने का। जवाब दे दीजिए अनिरुद्ध जी। जी जवाब दे दीजिए विवेक जी की बात का, रास्ता खुला मनोज जी, चलेगा। मैं बोलूं? जी आप ही से सवाल। देखिए, पहली चीज तो इन्होंने दलित की बात की,
यहाँ पे मैं अगर झूठ बोलूं तो बात कहिए, आलोक जी तो जितनी मेरी उम्र नहीं उससे ज़्यादा उनको अनुभव है, ये उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि जब बाबू जगजीवन राम को कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनने दिया था क्योंकि वो दलित थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे पाए, बिहार में किस मुंह से जाते दलितों से वोट मांगने के लिए, और ओबीसी पिछड़े समाज से हमारे प्रधान सेवक को ये गाली देते मोदी जी को, तो ये किस मुंह से जाते वहां पिछड़े समाज के लोगों से वोट मांगने के लिए। और दूसरी बात, 10 से ज्यादा बार एसआईआर होता है भारत में, तब क्या सबका वोट कट रहा था? राहुल गांधी कटवारी इन्हीं की सरकारें थी ना, कांग्रेस की सरकारें थी। ये बात कर रहे हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस तो ऐसे बन गए थे जो कि इनके पास एलएलबी की डिग्री तक नहीं थी, ये तो इनकी मनमानी चलती थी, फोन पे ऐसे बन गए, फोन पे वहां बन गए। ये सोचते आज का जमाना बड़ा ट्रांसपेरेंट है, लोकतंत्र का जमाना है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका, इसीलिए राहुल गांधी डिप्रेस हो गए, अपने आप को वो दिखा रहे हैं कि देखो भाई मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, प्रेजेंटेशन देना, ये सारी चीजें करके वो दिखाना चाहते हैं कि हमको देखो आ रहा है। उनसे जब पूछा जाता, क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आप में इतना दम है, इतना आपके उसमें दम है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, या आप अपने आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आप कम से कम आप पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग में बोलिए। दोनों जगह नहीं बोल पाते, दोनों जगह इनका। और जब बम फूटने की बात आती है, एक टाइम कह रहे थे जब बोलेंगे बम फूटेगा तो पता चल रहा आंख मार दिए, फिर एक दिन कहे कि हम ऐसा कुछ बोलेंगे बम फूट जाएगा, गए प्रधानमंत्री जी के गले पड़ गए, फिर गए कहीं ना कहीं कुछ करते थे। इस तरीके से इनका बम फूटता रहता है, रोज कुछ ना कुछ आए बाएं, जैसे कहते हैं ना कौधी में अंट संट कुछ भी इनका बोल लें, और किसी दिन निकलेंगे एक ऐड आता है कि मैं तूफानी कुछ करता हूं, तो वही काम राहुल गांधी जी का है। इन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा मीम आजकल चल रहा है। मीम ये है कि जब कोई एक महिला नेता उतरती तो कुछ नेता विरोध करते हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूछती मुद्दा क्या है, कहते मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वही विपक्ष का हाल है, मुद्दा कुछ नहीं है, केवल अपने आप को किसी तरीके रिलेवेंट साबित करना है कि हम भी राजनीतिक जीवन में कुछ काम कर रहे हैं। यही मोटो है राहुल गांधी का, और कोई मोटो नहीं है। आप देखते जाइए, जो व्यक्ति 99 सीट को जीतना बता रहा है तो धन्य है ऐसी मानसिकता उनकी। और इनका पूरे मेंटेलिटी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मिल रहा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार गई तो अंपायर को जाके गाली देने लग गया है। तो वैसे राहुल गांधी, अरे अपने ऊपर करो, हम नहीं कर रहे। इंडिया अलायंस के आपके पार्टनर कर रहे, उमर अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, ये लोग कह रहे हैं कि भैया अपने पे फोकस करो। ये 4-6 मुद्दे मैंने पेगासिस से लेके ईवीएम तक गिना दिया, एसआईआर पे आ गए, वोट चोरी पे आ गए, जो खुद सत्ता चोरी करके बैठा हुआ 40-40 बार, जिसने लोगों को चोरी से हरवा दिया है, वो व्यक्ति चोरी की बात करता है। घोटाले, जीप घोटाले से इन्हीं की पार्टी शुरू की है। लेकिन एक बात राहुल गांधी जी को मैं दोबारा कहूंगा, अपने परिवार से सीखना चाहिए। इनके परिवार के लिए चोर थे, घोटालेबाज थे, सब थे, सारी चीज ठीक है, ईमानदारी से राहुल गांधी उस पथ को अग्रसरित थे, लेकिन कम से कम गालीबाज तो नहीं थे। ये गालीबाजी करने लग गए। अब विवेक जी जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री पहला जवाब देता हूं कि अगर ये चोर कहते हैं तो ये लोग डाकू है, डाकू, ये डाका डाल रहे हैं, ये लोगों के ओटे पर डाका डालने वाले डाकू लोग हैं ये। अरे साहब, हम दिल की चोरी करते, प्रधानमंत्री जनता के दिल की चोरी करते हैं। पीछे मनोज जी, आपने उनको जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो आपको आया नहीं। ये फालतू की बातें कर रहे हैं। जगजीवन राम आपके पार्टी में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं लिया आपके पार्टी में? क्यों नहीं? आपके पार्टी को कोई पूछता नहीं था। आप यहाँ चोरी चपाटी करके आज सत्ता में आए हैं। आप क्या बात करते हो? दूसरी बात ऐसी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार एक नंबर की चोर पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी, एक नंबर की चोर पार्टी है ना। उन्होंने इस भारत के स्वतंत्रता के लिए कुछ किया। अब बताओ, ब्रिटिशों की मुखबिरी करने, इंदिरा जी की चोरी खोल के रख दी, राजू जी की चोरी खोल के रख दी, सोनिया जी की चोरी खोल के रख दी, राहुल जी की गालीबाजी बता दी। पुरखों का नाम लेते हैं। अरे जरा मोदी जी के पुरखों का नाम बताओ ना हमको। अमित शाह जी के पुरखों का नाम बताओ ना, क्या किया है देश के लिए। आप कैसी बातें करते हैं? जिन्होंने अपनी पूरी जायदाद देश के लिए कुर्बान की, उनको आप अच्छा, देश का बंटवारा किसने किया विवेक जी? देश का बंटवारा, पाकिस्तान का बंटवारा, भारत पाकिस्तान किसने बनाया? भारत के 3 टुकड़े किसने किए? नेहरू जी ने किया ना, सत्ता लोलुपता में किया, कांग्रेस के जिद्दीपना में हुआ कि नहीं हुआ? अभी मुझे जवाब देने दो। भारत का बंटवारा 2 कम्युनल, ये बहस खत्म नहीं होगी। एक बंटवारे की, कब्जे की, गुलामी की बहस खत्म नहीं होगी। बात हम चुनाव आयोग की कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। मैं दोनों हमारे दोनों वरिष्ठ सम्माननीय साथियों से कहूंगा कि चुनाव आयोग पर बात करिए, अनिरुद्ध चुनाव पर पूछिए कि ये आरोप क्यों, और इन आरोपों की पुष्टि के लिए वो क्या करेंगे। सवाल पूछा, उसका जवाब दिया क्या?
मैं तो उन्होंने कह ही नहीं रहा हूं दिया। ना, अगर वो इनके जगजीवन दम है राम कर्पूरी एफिडेविट ठाकुर लेके जाए ये सुप्रीम वो कोर्ट में दे दें। नहीं, विवेक जी, जमानत उन्होंने के लिए ये कह दिया affidavit कि शपथ चुनाव पत्र दे आयोग तय सकते हैं। करेगा, ये हमारा लेकिन काम नहीं आरोप है। में दम है तो एफिडेविट साइन करके लेके जाए सुप्रीम कोर्ट, पीआईएल दायर करे। अरे आपने उनको सवाल क्या पूछा था, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? तो ये सब बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, चोर ये कहां से आलोक आए? जी भी आपको ध्यान से सुन आईना रहे हैं। दिखा रहे हैं, जब दादी के नाक के नाम पे वोट मांगते हो इसलिए आईना दिखा रहे हैं। आप ही लोग कहते हो ना दादी का नाक के जैसे मिलती इसलिए वोट दे दो, अरे इसलिए आईना आपके दिखाया जो- जाता है। आपके जो है ना आप ना मांगो वोट, हम उनके लोग आईना पुरखों नहीं के बारे में दिखाएंगे, बताइए नहीं कुछ। बताएंगे कि आपने चोरी की है। अरे आपके पुरखों ने ब्रिटिशों की मुखबिरी की और देश का विभाजन किया, आप जिम्मेदार है देश के विभाजन की। अच्छा चलो, आप क्या एफिडेविट बोल- साइन करेंगे, लिखित में देंगे, लिख कर देंगे, राहुल गांधी क्या लिख कर देंगे, लिख कर देना क्या? कोर्ट में, बात खत्म करें, या अरे प्रोसीडिंग आप करें, प्रोसीडिंग में जाएं, लोकसभा में, CC पार्लियामेंट को में। बदनाम कर रहे हैं करके जाइए ना, आप में हाँ। हिम्मत है तो हमें क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब जमानत लेने के लिए आप लिख कर देंगे, शपथ पत्र भर के देंगे, लेकिन कोर्ट में नहीं जाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे वो हमारा सवाल है, आपको जाना है तो जाओ ना। देखो ये चंदा लेके धंधा देने वाले लोग अरे भाई हैं, ये बाहर सब आप चोर। रहे हो, आलोक चिल्ला जी, आप रहे विवेक हो, जी ने कह आप दिया, लिख कर दो ना, लिख आलोक कर जी, दे दे, विवेक दे जी दे, ने कह दे, दिया लिख कर हम नहीं क्या देंगे। करेंगे वो हमारा काम है, तुमको कोर्ट में जाना है तो तुम जाओ, हम शपथ पत्र भी नहीं देंगे। देखिए मनोज जी, निश्चित उनका जो कहना है वो सही है, राहुल गांधी जो चाहे। अब वो तो बम भी अभी तो देखिए बिहार में हो सकता है कि सचमुच में दूसरी तरह के बम बार बार कहने से, कई बार वहां आप और हम तो रहे भी है, मैं तो रहा हूँ, इसलिए बम बम कहने से लगता है कि चुनाव में कुछ बम का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि बम से वहां चुनाव जीतने की कोशिश लालू यादव की पार्टी या और दूसरी पार्टियां पहले करती रही, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी नहीं आई थी। इसी तरह सत्ता में कांग्रेस को हटा के आए थे, आज उन्हीं का साथ ले रहे हैं ताकि उनको लगे बीजेपी या एनडीए नीतीश कुमार को हटा दें। तो देखिए इससे भी ज्यादा जगजीवन राम जी का नाम लिया इसलिए क्योंकि हमारा समय समाप्त होने वाला है। शायद मनोज जी इतना भी उनको तो ज्यादा मालूम है, मुझसे ज्यादा समझदार होंगे वो। देखिए अरे मैं तो गवा रहा हूँ, 13 जनता पार्टी जब बनी तो जगजीवन राम इसीलिए गए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना तो जनता पार्टी की सरकार ही नहीं बन सकती थी, जगजीवन राम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, चौधरी चरण सिंह भी नहीं बन सकते थे, मोरारजी भाई भी नहीं बन सकते थे। भारतीय जनसंघ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और बनसंघ के सहयोग से निश्चित रूप से जगजीवन बाबू यदि बन सकते थे। आपने क्यों मोरारजी देसाई को बनाया? इसलिए आप ये क्यों कह रहे दलित को नहीं करे? दलितों पे अत्याचार की अरे तो आप हजारों दलित कहानियां के लिए हैं। आप अरे आपने तो लोग राज्यसभा हैं में ना, नॉमिनेट आप करा सिर्फ दिया, दलित का नाम दलितों लेंगे पर पूरा जो और किलिंग दलित करने को वाले हैं कुछ उनको नहीं राज्यसभा में देंगे, नॉमिनेट उसका करा वोट दिया। का अधिकार भी डॉक्टर छीनेंगे शर्मा आप। ने जो राष्ट्रपति थे उन्होंने आप मुझे बताया दलित के वोट का अधिकार उसकी भी फाइल अभी छीनेंगे। भी है, आपने वापस बाबू की गई, फिर जगजीवन से वापस कर दिया। कांग्रेस सरकार बाबू ने तो जगजीवन राम को हत्यारों क्यों को नहीं बनाया? राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया। भाई क्या कर बाबू रहे हैं बात? जगजीवन राम को इसके लिए प्राइम पुरानी मिनिस्टर बातें क्यों मत नहीं उखाड़िए, बनाया? आज की बात करिए कि आप जो कर क्या सकते चल हैं रहा है करिए, ये? इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, इतना बम लगाने के बाबू तरीके जगजीवन मत राम बताइए से प्यार ताकि है, लोग बम लगा करके चुनाव को दलितों से कलंकित प्यार है। करें और मीडिया के लोग भी मारे जाते हैं। तो क्यों आपने नहीं कल तो बनाया आपके किसी बाबू प्रवक्ता ने कह जगजीवन दिया राम? कि यहाँ के मीडिया को भी नेपाल की तरह उड़ा दिया जाएगा। अरे भाई अपनी जबान तो संभालिए मित्रों की। आपके गठबंधन के लोग तो मीडिया को भी धमकी देते हैं कि ये नेपाल की तरह बम से उड़ा देंगे। तो क्या बम किए न्यायालय जा में रहे हैं? कुछ जाओ और ना। नाम नहीं समझ में सर्वोच्च आता है। न्यायालय अंग्रेजी में हिंदी जाओ। कुछ आती है कि नहीं? राहुल गांधी को सिखाइए। न्यायालय में जाओ ना, ऐसा ऐसा धमकी दिया हमको, जाइए। हमें जरूरत नहीं है, हम तो मरने को तैयार हैं। अरे आप कोई मरे, हमारी- अरे ब्रिटिश के हमारी सामने आप नहीं यही मरे, काम आप करते तो हैं अभी ना। क्या मरेंगे? आपके लोग हम यही करते किसी को थे मारते पहले। नहीं है। तपेश्वर ये मारने वाले सिंह लोग, मुझे बंदूक मारने लेकर आया था मारने के वाले लिए। लोगों के मैं नाम साथ बता रहा हूँ आपका कांग्रेस नेता गठबंधन। का। वेन आई वाज अरे एजिटेटेड बाबा, इन टाइम मारने वाले बंदूक लोगों लेकर के के आया साथ था, वो कहा था मार देंगे, तो आप तो नहीं, मार आप दीजिए। बड़े- मैंने आप कहा, बड़े ये शूर खाना खा हैं, लीजिए, देखो। गोली मार देखिए दीजिए। विवेक जी, मैं आपको आलोक जी जानता मरने हूँ। के लिए तैयार है। मुझसे नहीं निपटेंगे। मैं तो आपको कांग्रेस को जानता आपसे नहीं, ज्यादा इसलिए जानता मैं हूँ। आपके खिलाफ इंदिरा कोई गांधी से टिप्पणी मिल नहीं करके करूंगा। आप कभी नहीं मिले होंगे। मैं इंदिरा गांधी से 4 घंटे मिला हूँ। देखिए आलोक जी, इमरजेंसी आप में भी बहुत मिला हूं। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं बात आपके कर रहे हैं। खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, पढ़िए लेकिन जरा, हम सोनिया तो गांधी कोई से बंदूक पूछिए आलोक मेहता कौन है? अभी अरे अभी मुझे एक मत मिनट तो समझाइए। बोलने दीजिए, एक मिनट तो बोलने दीजिए। राहुल गांधी और हम कोई- प्रियंका जब बच्चे थे तो साथ में ट्रेवल किया है मैंने। अरे आप मुझे बहुत बता बड़े रहे हैं हैं, गलत मैंने सलत मार बात कह दिया था करके। आपको। आप उनसे लड़िए बीजेपी से, आप हमें क्यों धमकाते हैं? आप कहते हैं अदालत जाइए। अरे आप गोली मारने की धमकी देते हैं, अदालत क्यों अरे जाएंगे? नहीं, राहुल आपको गांधी को गोली बोलना मार- चाहिए कि जो गोली मार रहा है आप उसको गोली बंदूक मार दे। वाले लोग नहीं है, बंदूक वाले लोगों के साथ आप साथ बंदूक वालों का दे रहे हैं। जिन नहीं, मैं लोगों बंदूक ने वालों आपको समझा रहा हूँ, आप अरे बंदूक का साथ दे रहे हैं। लालू अरे यादव कौन को टाइम्स बोला? ऑफ इंडिया प्रेस में आग लगाई। गोली मारे, अरे गोली मारो महाराज, डैश को किसने लालू यादव बोला? ने चारा कांड में 90 गोली- में प्रेस में आग लगा दी।
गोली आप मारो कह रहे हैं डैश कि को साथ में किसने हमें बोला है? किसने बोला है गोली मारो डैश को? हम गोली वाले लोग नहीं है, गोली वाले लोग तो सत्ता में बैठे हैं आज। आप वीडियो देखिए, वीडियो आपके लोगों ने बोला। देखिए, गोली वाले गठबंधन बंदूक के लेने लोग, वाले लालू के लोग लोग नहीं, केवल हमारे धमकी पास जानते कोई हैं। बंदूक नहीं है, इन्होंने हमारे पास बम कोई सिखा दिया। बंदूक नहीं है, हमारे उन्होंने पास बम कोई सिखा दिया। बंदूक लिस्ट नहीं लेके है। आते थे एलपी शाही के परिवार के लोग या उनके समर्थक मेरे दफ्तर में लेके आते थे कि हमारे पास इतने हथियारों का इंतजाम है और दूसरी हाँ। पार्टी का इतना है। हाँ। और सुनना चाहते तो- हैं? कितने प्रमाण बताओ, नाम से बता रहा हूं। आप जरा गोली मारे सालों के बारे में बोलो ना, जो केंद्रीय मंत्री बैठ के बैठा है उनके बारे में बोलो ना। जब हाँ, उन थोड़ा पर भी उनके बोलते भी हैं, बारे उनके में खिलाफ बोलो। भी बोलते हैं, हमने कब मना किया? आप सिर्फ एक ही बाजू से क्यों बोल रहे हैं? गोली वाले लोग नहीं, तो हम उधर उनके है खिलाफ ना बहुत सब। बोले हैं, पूरे फाइलें रखी है मेरे पास। कोई गलत काम करेगा हम बोलेंगे। लेकिन हम इनका साथ देंगे, चोरों का साथ में, और चोरों का साथ देंगे। ये नहीं कहेंगे कि सीसी ने देना चाहिए, सीसी ने इंक्वायरी करनी चाहिए, अभी तक सीसी चुप है, वो गलत है, ये कुछ आप नहीं बोलेंगे। आप ये बोलेंगे कि हम गोली लेके आपको मारने आए हैं। जो करना है आप करिए, आप कह हमें जो करना करेंगे, आप जो करना करिए। मैं आपसे थोड़ी बहस कर रहा हूँ विवेक जी। अरे तो आप हमारे बीजेपी ऊपर से इल्जाम निपटिए, लगा रहे हैं, मैं आपके गोली खिलाफ मारने नहीं हूँ, का। मैं तो आपके साथ हूँ। मैं आपकी सहानुभूति रखता हूँ, करिए, ताकत लगाइए। एक तो अच्छा आप कांग्रेस डाकुओं के साथ अल्टरनेटिव, क्यों है लालू के अभी? कंधे पे क्यों आप- बैठ रहे हैं? आप मेरी आपत्ति ये है कि जैसे आप एक जिनकी बिल्कुल कोई जो विश्वासार्हता जो नहीं बदनामी है, है चारा कांड में, उनके कंधे पे सवारी कर रहे हैं। पूरे जिसको और- कांग्रेस को बर्बाद और- किया, भागवत और ये आजाद जब- जैसे ये ईमानदार जब आदमी को हटाया, महबूबा मुफ्ती के उनको महबूबा हटाया, मुफ्ती के साथ सत्यनारायण बैठे सिंह को थे, हटाया। तब क्या कर आपको रहे याद थे? नहीं है? महबूबा उसी लालू मुफ्ती यादव के को साथ आप चाह कौन रहे हैं। बैठा था? तब आपको याद उनको नहीं गले आया? लगा रहे हैं। हाँ? महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे थे वहां, तब आपको याद नहीं आया क्या? ये उसके उसकी खिलाफ बात बोल कहो रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, उसके खिलाफ मैं सबसे ज्यादा बोल तो रहा हूं। बोलो ना, अभी बोलो ना नेशनल फिर। एजुकेशन काउंसिल में भी बोला हूं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, मैं क्यों नहीं कह रहा हूं नहीं देखिए, बोलेंगे? मैं वो मुफ्ती ने देखिए, गलत काम किया, आप- तो हाँ गई ना, आप फिर तो हार गई। आप एक बाजू से बात कर रहे हैं, सीधी बात है। मैं दोनों बाजू इलेक्शन से बात कर रहा कमीशन हूं। के ऊपर जाहिरता इल्जाम लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्लियर करना चाहिए अपना बाजू। अरे आपको माँ की गाली देने पर अरे शर्म नहीं आई? ये हास्यास्पद। माँ की हमने गाली कोई देने के गाली बाद नहीं तो दी, भारत में हमारे पिता होते तो लाठी वाठी से हमने मार के कोई फेंकते गाली थे। दी नहीं। हमारी शर्म निकालने की जरूरत नहीं है। हमने किसी को कोई गाली नहीं दी है। जिसने दी उसको जो करना है करो। मैं अपनी आपको पार्टी ये क्यों करो? पूछता आपको क्या हूँ, करना चाहिए? यू शुड डू देखिए, समथिंग। योर पार्टी में इलेक्शन कमीशन अपनी पार्टी को आप काबू में नहीं रखते, अपनी पार्टी के लोगों को इकट्ठा नहीं करते। अभी उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोलेंगे आप। भाई इलेक्शन बोलते कमीशन रहे ने तो एक बेईमान जगह पे हो। कहते हैं कि ऑनलाइन नाम नहीं हटा जा सकते, और ऊपर से कहता है 23 में हटाने की कोशिश की थी, उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये किसको अरे बेवकूफ उसके बना रहा है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन जाइए, कमीशन? और आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या उसके लिए? रिपोर्ट ले आइएगा, हम आप- आपके अरे साथ आप- हैं। रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट डिसाइड पत्रकार कर है, देगा, आप हम बहुत बिल्कुल बड़े छापेंगे, बुजुर्ग बोलेंगे। है, आपके ऊपर बंदूक लेके लोग आते हैं, तो थोड़ा सच तो बोलिए ना। अभी थोड़ा सच तो बोलिए ना कि इलेक्शन कमीशन खुद को हास्यास्पद बना रहा है। ये तो कहिए। लेकिन आलोक जी, आप मेरा इलेक्शन मेरा कमीशन मेरा को यही बना कहना है कि जब सीआईडी जांच कर रहा है कर्नाटक की और कुछ चीज़ें मांग रहा है, तो मुझे लगता है दे देने चाहिए। कम से कम ये विवाद खत्म हो, चीज़ें स्पष्ट निकल कर आए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि विपक्ष में जो भी पार्टी हो, का बीजेपी भी इससे पहले ईवीएम पर बहुत सारे आरोप लगाती रही है, अब चुनाव आयोग पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। कम से कम ये मामला तो खत्म हो, क्योंकि चुनाव तो चुनाव आयोग को ही कराना है, संस्था तो वही रहेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि जो जनता के बीच कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, चर्चा हो रही है, इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की साख पर सवाल हो रहा है। वो कितने प्रतिशत हो रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम ये बहस खत्म होनी चाहिए और इस तरह के